अगर आपके 30 नंबर भी बन रहे हैं तो आप उम्मीद को ना छोड़ो। और मैं आपसे बस एक ही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को जारी रखो, क्योंकि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम में आप बैठो या ना बैठो, एक बात तो सच है कि आप अगली एग्ज़ाम में बैठने वाले हो ग्रुप डी का। सो मैं ये कहूँगा कि आप तैयारी कंटिन्यू कर दो, ताकि क्या हो कि अभी से अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो सिलसिला है वो लगभग लगभग जो है तय है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। सो अगर ऐसे में आप तैयारी ना करोगे, हताश होके बैठोगे, उदास होके बैठोगे, तो कैसे चलेगा काम। सो आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। अगर सीबीटी 2 में आपका क्वालिफाई हैं इसके लिए तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठिए, तैयारी भी रहेगा और फिर आप मस्ती से एग्ज़ाम दीजिए मज़े मज़े में। अगर नहीं है तो ग्रुप डी का होगा। आपने देखा होगा ये जो थंबनेल है, तो एक वीडियो मैंने लाया था जिसमें कि सारे के सारे टीचर बता रहे थे, सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े सर हैं वो सारे के सारे बता रहे थे कि कट ऑफ क्या होने वाला है। सो कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। लेकिन इनमें से जो सबसे बकवास लगा स्टूडेंट को वो कौन सा, तो ये साहिल सर का जो कट ऑफ था वो बिल्कुल बकवास लगा। क्योंकि साहिल सर ने बात ही कुछ ऐसा कहा था जिससे कि बच्चों को वो ना पसंद आया। सो बात भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो कड़वी सच है, ये भी बात सही है। तो चलिए मैं आपको आज ओवरव्यू दिखाता हूँ कि जितने भी चैनल पे जो वो पोल था, उस पोल में कितने सारे बच्चों ने कट ऑफ के लिए जो है अप्लाई किया था, मतलब कि वो अपना मार्क्स बताया हुआ था, और उसका अभी ओवरऑल जो रिव्यू है क्या आ रहा है और क्या होना चाहिए आपका बिल्कुल ऑथेंटिक कटअप। मतलब ऐसे नहीं कि हवा में तीर चलाने वाली बात। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है आश्वस्त हो जाना, और फिर बस मेरी एक बात ध्यान में रखना, आप तैयारी कंटिन्यू करो, चाहे आप सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में बैठो या ना बैठो, पर आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एसके झा सर का जो यहाँ पे पोल चल रहा था 6 दिन पहले, यानी 6 दिन बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा। टोटल जो है 1,20,000 बच्चों ने जो है पोल किया हुआ, 1,20,000। तो ये बहुत बड़े डाटा होते हैं और ये करंट डाटा है। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना, मतलब 50 से 60 नंबर लाने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 66% है। मतलब 66% बच्चे ऐसे हैं जो कि 50 से 60 ला रहे हैं। उसके बाद जो है 60 से 65 लाने वालों की जो संख्या है वो है आपका 13%। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो है आपका ये जो 65 से 70 हैं वो कम हो जाते हैं, एंड 70 से 75 भी कम हो जाते हैं, और 75 प्लस वाले भी कम हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं पहले आपको पूरा का पूरा एक बार सारे टीचर का, सारे लोगों का मैं आपको कट ऑफ यहाँ पे मतलब जो पोल है वो दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दिखाने जा रहा हूँ कि क्या रहेगा आपका ओवरव्यू, और किन को बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, और किन को नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं। आगे है आपका उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, मतलब गौरव सर का यहाँ पे कहने का मतलब गौरव सर जिस चैनल पे पढ़ाते हैं उस चैनल का क्या हाल है। तो यहाँ पे भी आपका पोल डाला गया था, इसमें कि कट ऑफ का अनुमान लगाने के लिए एक पोल डाला गया, और उसमें से जो है 55 यानी 50 से 55 मार्क्स के बीच के लिए जो बच्चों ने पोल किया, तो उसमें जो है 51%, लगभग आधा आधी बच्चा जो है इसी में चले गए। और आपको भी पता है कि जो लास्ट में जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो वहाँ पे बच्चों की संख्या, या शुरू से ही बच्चों की संख्या कम होने लगा था। एग्ज़ाम में जो बच्चे उपस्थित हो रहे थे वो कम हो रहे थे, और इसके बावजूद कई सारे रीज़न हैं जो कि आपका कट ऑफ कम जाएगा। पहला रीज़न तो ये हो गया कि बच्चों की उपस्थिति जो है वो कम हो रहा था। दूसरा रीज़न ये है कि आपका जो एग्ज़ाम था
वो 2 शिफ्ट का था, जिसमें कि आपका पहला शिफ्ट तो हो गया, अब इसके बाद एक और शिफ्ट का एग्ज़ाम है। सो आप ही सोचो, अगर क्या करे कि यहाँ पे 85% कट ऑफ रख दे तो फिर क्या फ़ायदा, बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, सारे बच्चे तो 85% लाते नहीं है, 85 प्लस लाते नहीं। सो उसके लिए कट ऑफ दूसरा रीज़न ये हो गया कि 2 पेपर हैं, तो उनके पास, बोर्ड के पास बच्चों को छांटने के लिए अभी और सारे रीजन हैं, और सारे मतलब उनके पास बहाने हैं। उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आपका मेंस का मतलब प्री जो पेपर 1 हुआ, CVT 1 हुआ, उसका कम ही रहेगा। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको अगला जो है आपका एग्जामपुर का। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एग्जामपुर भैया पर देख रहे हैं, ये दोनों चैनल अलग अलग है, आप एक मत समझना। तो यहाँ पे एग्जामपुर यानी विवेक सर द्वारा जो यहाँ पे पोल करवाया गया था, तो इस पोल में क्या कहा गया है आप यहाँ भी देख सकते हो। 50 से कम एंड 51 से 60, 50 से कम देखेंगे तो 40% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना परसेंटेज बताया है। टोटल संख्या कितना है, 40%। एंड 50 से 60 के बीच जो है वो 25% बच्चे हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको 50% यानी 50 से 60 के बीच जो है, 60 भी नहीं, 50 नंबर तक, 50 से कम एंड 50 नंबर तक लगभग आधे बच्चे जो हैं उसी में समाप्त हो जाते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं वो कुछ तो 50 से 55 है, कुछ 55 से 60 हैं, कुछ 60 से 65 है, मतलब ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े करके हैं। सो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं पोल जो है 1,20,000 बच्चों का है, जो कि बहुत बड़ी डाटा है और ये आपका लेटेस्ट डाटा है। और उसके बाद देखते हैं ये जो गौरव सर हैं, और गौरव सर को जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा अनुमान है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनको इन चीज़ों में। सो इन्होंने जो अपना कटअप बताया है, ये बताए हैं कि अगर आप जनरल से हैं तो 50 से 55 के बीच मार्क्स अगर ला रहे हैं ये, तो ये रॉ मार्क्स की बात करें, अगर आप 50 से 55 मार्क्स ला रहे हैं तो फिर आप जो हैं बिल्कुल बेफिक्र हो के तैयारी कीजिए पेपर 2 का, और आपको अब बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ है आपका, ये हैं आपके, एक तो हैं पुलकित सर और दूसरे हैं अभिनंदन सर, जो कि आपके एग्जामपुर में हैं। और इन्होंने बताया कि अगर आपने बिल्कुल, ये भी रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, और अगर आपने 50 से 60 के बीच में मार्क्स लाया, ये जनरल वालों की बात कर रहे हैं, तो आप इंश्योर रहिए कि आपका जो है पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, आप पेपर 2 में बैठेंगे। और ये पूरा का पूरा एग्जामपुर टीम के द्वारा बताया गया है। और आगे मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका टॉप तक जो कि हैं राहुल सर, और राहुल सर ने भी कट ऑफ जो बता रखे हैं, मतलब इनका जो अनुमान है, इनका जो कहना, ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो है कट ऑफ, मतलब कि आपका जो पिछला वाला यानी 2015 वाला जो कट ऑफ था वही एज इट इज रहने वाला है। और अगर आप अपना कट ऑफ को इसके साथ मैच कर लेते हैं, मतलब आप अगर अपना देखना चाहते हैं इनके अकॉर्डिंग कट ऑफ या मार्क्स, तो पिछले वाला जो 2015 का कट ऑफ था उसको आप मैच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे कैटेगरी किए गए हैं। ऊपर में जो टोटल 7 हैं वो है आपका हाई जोन, बीच में जो लाल लाल के बीच में है वो है आपका मॉडरेट जोन, और सबसे नीचे जो है वो है आपका ग्रीन जोन, कहने का मतलब है लोएस्ट जोन। तो अगर मतलब उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो कई सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप करते टाइम तो इसको भी देखा था। सो ये सब ज़्यादा कुछ डिपेंड नहीं करता आपके फॉर्म से, बाकी डिपेंड करता है लेकिन स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्टूडेंट कैसे पहुँचा है। और ये है प्रियल मैम, और प्रियल मैम भी आपको कट ऑफ जो बता रखी वो बता रखी कि अगर आप जनरल से हैं, EWS से है या फिर OBC हैं, तो आपका कट ऑफ जो है 60 रहने वाला। अगर आप 60 मार्क्स कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल श्योर रहिए कि आप पेपर 2 में बैठेंगे। और उसके बाद जो है सबसे फेवरेट एंड सबसे अच्छे तरीके से रेलवे के वन ऑफ द बेस्ट टीचर कहें, मतलब मेरे नज़र में है, और आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं,
तो इन्होंने जो बताए हैं एस के झा सर, इन्होंने जो आपका कटअप बताया हुआ ये बोले हुए हैं कि अगर आप मार्क्स कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 55 से 65 के बीच अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल श्योर रहिए आप पेपर 2 में बैठेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बाकी ये सारे के सारे चीज़ें डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के लेवल पे, डिपेंड करते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, कहने का मतलब रिजर्वेशन पे डिपेंड करते हैं, एंड आफ्टर डैट आपका बोर्ड पे भी डिपेंड करता है, एंड फिर आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ और, जो ये एक्यूरेसी वाली बात है ना, ये अगर आप जो हैं निगेटिव ज़्यादा करते हैं तो फिर आपकी एक्यूरेसी मतलब कम हो गया, तो एक्यूरेसी अगर कम हो गया तो फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन में जो आपके मार्क्स मिलने वाले ना, वो कहीं ना कहीं आपके थोड़े कम फ़ायदे मिलते हैं अदर के तुलना में। सो आप इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और अगर आप कहीं एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप ये कोशिश करना कि आपका एक्यूरेसी बढ़िया हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन अगर हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। सो आप ये चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर इनके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ ये है आपका 55 से 65, और कहीं ना कहीं इनके बातों में मुझे दम लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सारे के सारे जो टीचर हैं लगभग इसी 55 से 60 के बीच में आके यहाँ पे रुक जाते हैं। और ये आपके हैं काजल मैम, जो कि इन्होंने भी जो आपका कटअप बताया हुआ है वही कह रही हैं कि अगर आप 60 के आसपास से, अप्रॉक्स 60 ही है, मतलब आपने भी इनका वीडियो देखा होगा, तो मैंने पूरे वीडियो को एक जगह कलेक्ट भी किया था, उसमें भी आपने देखा होगा। और यहाँ पे जो मैम कह रही हैं काजल मैम, तो इनका भी वही कहना है, घूम फिर के वही कहना है। और ये हैं आपके नवनीत सर, जो कि प्लेटफॉर्म के फाउंडर, और ये सर भी आपके लिए वही बातें दोहरा रहे हैं कि अगर आप 60 के आसपास 60 प्लस कर रहे हैं तो फिर आप श्योर रहिए कि आप पेपर 2 के लिए बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो मैं भी आपको अब ओवरऑल मैं भी आपको अब बता दूं कि इन सभी का निचोड़ क्या है, कि आपने पेपर दिया और उसके बाद फिर अब आंसर की आया, अपने आंसर की को अब कलेक्ट किया, एंड अपना आंसर देखा, रॉ मार्क्स देखा, नेगेटिव देखा, पॉजिटिव टर्म देखा, सारा कुछ देखा, बट आप आंसर जैसे ही आपको पता चला मेरा आंसर इतना आ रहा है, उत्तर इतना आ रहा है, तो फिर अब आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में एक सवाल चलता है कि हाँ मेरे मार्क्स कितने, मतलब इतने मार्क्स हैं तो क्या मैं पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हो पाऊँगा या नहीं। तो हर किसी के मन में होता भी है, सो आपके मन में भी हो रहा है। सो अब देखिए मैं बता दूँ यहाँ पे जो आप, मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। देखिए ओवरऑल आपने जितने भी सर का लेक्चर देखा या फिर आपने उनका वीडियो, ये उनका पोल देखा, तो उन सभी में से सभी टीचर ने, सभी सर ने आपको क्या बताया, आपको बस यही बताया है कि अगर आपने ओवरऑल एवरेज अगर निकाले, तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ कि पर्सनली कि ये सर वो बताए, ये सर वो बताए, इनका सही हो जाएगा उनका गलत रहेगा, ऐसा नहीं। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि आपको सारे सर का अगर मैं निचोड़ कहूँ तो सारे सर जितने भी हैं माननीय आदरणीय सर हैं, उन सभी का अगर एवरेज देखें तो उनका कहना है कि अगर आपने 60 मार्क्स स्कोर किया है, कितना 60 मार्क्स रॉ मार्क्स स्कोर किया है, तो आप ये श्योर रहिए कि आप पेपर 2 में बैठेंगे। लेकिन 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 अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने 50 किया, किसी ने 55 किया तो वो नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं कहा मैंने। तो देखिए 60 वाले जितने भी, वो तो श्योर रहिए कि वो पेपर 2 में बैठेंगे, एंड आप रिलैक्स होकर आप पेपर 2 की तैयारी करो। एंड फिर जो इससे कम वाले हैं, जैसे 50 वाले हैं, 55 वाले हैं, उसके बाद 45 वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपका जो पेपर 2 है उसके लिए आप क्वालिफाई हैं या नहीं है, ये बात डिपेंड करता है आपका बोर्ड पे, एंड फिर आपका जो क्वेश्चन का लेवल था, मतलब शिफ्ट था, वो कैसा था, हार्ड था, इजी था, मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन पे अब वेट करना पड़ेगा उसको। आपका जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका ओवरऑल मार्क्स अगर बढ़ता है, इसका मतलब शिफ्ट हार्ड था, कहने का मतलब अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और मार्क्स जैसे ही बढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे पेपर 2 के लिए। सो 50 वाले, 55 वाले, एंड फिर उससे नीचे 45 वाले, ये इन सभी का जो है आपको वेट करना पड़ेगा
किस चीज़ का, तो नॉर्मलाइजेशन का। अगर आपका शिफ्ट हार्ड हो एंड बोर्ड अगर अच्छा हो ना, मतलब कहने का मतलब लोएस्ट मार्क्स वाले, जो लोएस्ट जॉन वाले जो बोर्ड हैं, अगर आपका वहाँ से है तो फिर आप रेडी रहिएगा 55 वाले भी, क्योंकि वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे चेन्नई बोर्ड की बात करें, यानी दूर दूर बोर्ड जो होते हैं जहाँ पे बच्चे कम होते हैं, तो वहाँ से आपका सिलेक्शन होना तय है। सो आप सभी तैयार रहना। और ओवरऑल आप समझ गए होंगे, और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपका पेपर 2 के लिए सिलेक्शन हो या ना हो, आप तैयारी को कंटिन्यू करो, क्योंकि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो होना ही होना है। और आपको ग्रुप डी में मार्क्स नहीं लाने हैं पूरे के पूरे ना, इतनी तैयारी अभी से कर लेना, इतनी तैयारी कर लेना कि 100 में 100 लेके आना है। बस आप समझ गए होंगे कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और इस बार सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि आपको भी पता है इसके बाद सिलेक्शन मतलब वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो आप सभी तैयार रहना। और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, मैंने फिर कहा 60 वाले या 60+ वाले तो बिल्कुल श्योर हैं। 60 वाले जितने भी, ये तैयारी शुरू कर दो, खासकर आप NTPC CBT 2 के लिए। इससे नीचे जितने भी हैं वो बिल्कुल वेट करना नॉर्मलाइजेशन का, बट आप तैयारी कंटिन्यू रखना, क्योंकि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। और 50 से नीचे वाले, मतलब ये 60 से नीचे वाले जितने भी अदर कास्ट के हैं, मतलब जनरल एंड OBC को छोड़कर, वो तैयारी को कंटिन्यू रखिए 50 तक। एंड फिर बाकी जो जितने भी स्टूडेंट हैं जनरल के 60 से नीचे, वो डिपेंड करते हैं आपके बोर्ड पर एंड फिर आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पर। सो आप सभी तैयार रहना, अपना तैयारी करते रहो, और ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप अपना मार्क्स को शेयर करना, और आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो हमें बताना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी परेशानी है मैं उसको सोल्व कर पाऊं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप खान सर का नोट्स चाहते हैं तो फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाना, और फिर मैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। एंड आपको एनी हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।